मोंटू और बंटी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ ही बहुत ज्यादा शरारती भी थे। दोनों अक्सर उसी काम को किया करते थे जिस काम को करने से उन दोनों को मना किया जाता था। ऐसे ही एक दिन लंच के समय वे दोनों दोस्त खाना खाकर खेलने लगते हैं और खेलते खेलते वो दोनों स्कूल के स्टोर रूम के पास जाकर पहुंच जाते हैं। और वो दोनों स्टोर रूम के अंदर जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ एक वॉचमैन आता है और उन दोनों को स्टोर रूम के बाहर घूमता देख उन दोनों को डांटते हुए उनसे बोलता है, तुम दोनों शैतान बच्चे फिर यहाँ आ गए। तुम्हें यहाँ आने से मना किया हुआ है ना। तुम दोनों मानते क्यों नहीं हो? अरे क्या वॉचमैन अंकल, आप इतना गुस्सा अपने नाक पर लिए क्यों बोलते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे वॉचमैन अंकल, इसके कहने का मतलब ये है कि हम दोनों बस यहाँ खेल रहे थे, हमें नहीं जाना इस स्टोर रूम में, इसलिए आप अपना गुस्सा शांत करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम भी जा रहे हैं अपने क्लासरूम में पढ़ाई करने। लंच खत्म हो चुका है ना। इतना बोलकर दोनों शरारती बच्चे वॉचमैन को बेवकूफ बनाते हैं और वहाँ से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और साथ में बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, बंटी, मुझे उस स्टोर रूम में जाना है जहाँ जाने से हमें प्रिंसिपल, टीचर, वॉचमैन और बाकी सभी ने मना किया है। अब तो मुझे भी उस स्कूल के स्टोर रूम में जाना है और जाकर देखना है कि उस स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो वहाँ जाना मना है। अब वे दोनों बच्चे स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है वे दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं और अपने बैग में से टॉर्च और कुछ जरूरत का सामान लेकर रात होते ही स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को स्कूल के बाहर मिलते हैं और स्कूल का दरवाजा बंद कर स्कूल के अंदर जाते हैं, जिसके बाद दोनों बच्चे अपने बैग से टॉर्च निकालते हैं और टॉर्च जलाते हुए स्टोर रूम के पास जाते हैं। वे दोनों जैसे ही स्टोर रूम के पास जाते हैं वे देखते हैं कि स्टोर रूम के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, जिसके बाद बंटी मोंटू से कहता है, अब हम क्या करेंगे? ना मेरे पास हथौड़ा है और ना ही तेरे पास हथौड़ा है, अब हम इस रूम के अंदर कैसे जाएंगे? इतना बोलकर बंटी और मोंटू स्टोर रूम के बाहर इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें पास में एक बड़ा सा पत्थर नजर आता है। मोंटू उस पत्थर को उठाता है और उससे रूम का ताला तोड़ देता है और वे दोनों दोस्त उस स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। स्टोर रूम के अंदर काफी अंधेरा होता है। वे दोनों दोस्त टॉर्च जलाकर देखने लगते हैं कि स्टोर रूम में आखिर क्या है। स्टोर रूम में पुरानी चीजों के सिवाय और कुछ भी नहीं था, जिसके बाद वे दोनों दोस्त स्कूल से जाने की सोचते हैं और मोंटू बंटी से बोलता है, इस स्टोर रूम में कबाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, हम बेकार ही इतनी रात को स्कूल आए, अब हमें स्कूल से चलना चाहिए। तू सही बोल रहा है। वे दोनों दोस्त जैसे ही स्टोर रूम से बाहर निकलने लगते हैं तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उस स्टोर रूम की सारी लाइटें जल जाती है। कुछ ही देर बाद उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये डरावनी हंसी की आवाज सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? बंटी के इतना बोलते ही एक चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ते हुए उन दोनों के सामने आती है और उन दोनों से बोलती है, स्कूल से जाना मना है। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो और जाओगे मेरी मर्जी से। चुड़ैल। दोनों बच्चे अचानक से अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और डरते हुए इस चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। देखो चुड़ैल आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि इस स्टोर रूम में आना क्यों मना है। हाँ हाँ चुड़ैल आंटी, ये सच कह रहा है, हम अब यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। प्लीज चुड़ैल आंटी, हमें माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। हम बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। बस चुड़ैल आंटी, हमें यहाँ से जाने दो। चुड़ैल आंटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। प्लीज हमें जाने दो चुड़ैल आंटी। तुम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगे, तभी तो यहाँ दोबारा आ पाओगे। इतना बोलकर वे चुड़ैल उन दोनों बच्चों को मार डालती है। अगली सुबह उन दोनों बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में सारे बच्चे और टीचर भी आ चुके थे। लंच का समय था, सारे बच्चे ग्राउंड में खेल ही रहे थे कि तभी उन सभी बच्चों को हवा में एक चुड़ैल उड़ती हुई नजर आती है, जिसके बाद उसमें से एक बच्चा भागता हुआ प्रिंसिपल के पास जाता है और सारी घटना प्रिंसिपल को बताता है।
जिसके बाद प्रिंसिपल ग्राउंड में आता है और वे भी एक चुड़ैल को अपने स्कूल में पाता है। चुड़ैल को देख प्रिंसिपल एक डिसीजन लेता है और प्रिंसिपल रूम में सभी टीचरों को बुलाकर उनसे बोलता है, वो आज़ाद हो चुकी है। अब वह हम में से किसी को भी स्कूल से नहीं जाने देगी। उससे पहले कि वो हम सबको एक एक करके मारे, हमें कुछ करना होगा। पर हम अब क्या करें, कैसे रोके? वे एक चुड़ैल है, वे चुड़ैल जिसे आज से कुछ साल पहले हम सभी सीनियर टीचर ने मिलकर मारा था। भूल गए आप उस दिन को जब हमने इस स्कूल की प्रिंसिपल को मार दिया था और उसकी जगह आप प्रिंसिपल बने। धीरे बोलो मैडम, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि हमने यहाँ के प्रिंसिपल के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला था और उनकी लाश को इसी स्कूल के स्टोर रूम में कैद कर दिया था, तो हम सबके सब जेल के पीछे होंगे। सर, हमारी मौत पक्की है, चाहे हम फांसी पर लटके या इस चुड़ैल के हाथों मरे। अब हम क्या करेंगे? उस चुड़ैल से अपनी जान कैसे बचाएंगे? सर, हमें कुछ तो भी करना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हम सबको बड़ी ही बेरहमी से मार डालेगी। वे सभी टीचर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से शोर की आवाज आती है और वे सब बाहर निकलते हैं, जहां वे चुड़ैल एक टीचर को जान से मार चुकी थी। जब स्कूल का प्रिंसिपल और बाकी टीचर उस चुड़ैल के सामने जाते हैं तो वे चुड़ैल प्रिंसिपल को मारने की कोशिश करती है। तभी वहां एक बाबा आ जाते हैं जो अपने तंत्र विद्या से उस चुड़ैल की शक्तियों को कम कर देते हैं। अपने सामने बाबा को देख चुड़ैल गुस्से में उससे बोलती है, बाबा, तू ठीक नहीं कर रहा है। मैं इन पापियों को इस स्कूल से नहीं जाने दूंगी जब तक कि मैं अपनी मौत का बदला इनसे ना ले लूं। तू अपनी मौत के बदले के लिए इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी है कि तूने इसके चलते 2 मासूम बच्चों को भी मार डाला क्योंकि वह स्कूल के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तुझे क्या लगा उनके माँ बाप अपने बच्चों को नहीं ढूंढेंगे? उनके माँ बाप जब इस स्कूल के बाहर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने स्कूल के बाहर से ही तुझे देखा। जब उन्होंने स्कूल के अंदर तुझे देख लिया तो वो लोग मेरे पास आए और मैंने ठान लिया कि मैं उन बच्चों को तो नहीं बचा सका, पर इस स्कूल के अंदर बाकी के जो बच्चे हैं मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। मैं जानती हूँ कि मैंने उन निर्दोष बच्चों की जान ली है, पर मुझे उनकी जान लेनी पड़ी क्योंकि वे दोनों मुझे फिर से इस रूम में बंद करके स्कूल से जाने की सोच रहे थे। अगर मैं फिर से इस रूम में कैद हो जाती तो मैं अपना बदला इस प्रिंसिपल और टीचर से नहीं ले पाती। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा जिससे तू अपना बदला ले सकेगी, पर तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेगी और यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाएगी। ठीक है बाबा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अपना बदला पूरा करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी और किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। चुड़ैल बाबा की इस बात से सहमत होती है और बाबा उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी मौत का बदला उस प्रिंसिपल और टीचर से ले लेती है और उनकी लाश को स्टोर रूम में बंद कर देती है। जिसके बाद सभी बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और वे स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो वहीं चुड़ैल अपना बदला लेकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।